करके पहुंचा। आज मैं बाल कटाने एंड थोड़ा सा फिर शांत ये इंसिडेंट देखने के बाद आज मैं बाल कटाने गया था एंड जब आया तो पहले मैं अपने डॉगियों के साथ खेल के गया था, जिनको आप देखे होंगे कि दूध ब्रेड खिलाता रहता हूँ। एंड जो मेरे वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि जिसको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम है वो डॉगियों के साथ या एनिमल्स के साथ या छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक टाइम तक ही मेरे साथ प्रॉब्लम थी, तो मैं इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते करते मेरा लगाव अलग लेवल का हो गया, तो मैं खेलता हूँ। तो हुआ क्या, जब मैं बाल कटा के आया तो मेरे एक डॉगी के ऊपर नगर निगम वाले जो कूड़ा वाले गाड़ी लेके आते हैं चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से पैर अलग हो गया था। एंड काफ़ी वो हुआ। एंड ऐसा से बताऊँ तो ये इंसिडेंट देखने के बाद अक्सर लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, बट मैं रेंट पे रहता हूँ। एंड उसके बाद मेरे को तो चैन आया ही नहीं, मैं वहीं पे खड़ा था। फिर उसके बाद बात किया, पहले एक अंकल जी हैं वो काफ़ी केयर करते हैं, उन्होंने बात की, वो लेके गए, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैंने बात कर ली थी। देन अगले दिन मुझे डर था कि कीड़े ना पड़ जाएं, तो फिर अगले दिन मैंने एक एनजीओ को फ़ोन किया एंड स्टोरी लगाई, आप लोग देखे होंगे। फिर उसमें से मैसेज आए और वो एनजीओ वाले भैया आए एंड उसके बाद मैं डॉगी को ले करके पहुंचा क्लिनिक पे। एंड सुबह से मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था, बोर्ड का एग्ज़ाम मेरे बच्चे का आ गया है, मेरे स्टूडेंट का, तो उसे सुबह पढ़ाने चला गया था। एंड मैं दोपहर में खाना बनाने जा रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि डॉगी का कल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो मैं मसाला लेने नीचे उतरा था, मसाला लेने सब्जी के लिए, और वो मसाला जेब में भरे भरे ही मैं वो डॉगी को लिया और एनजीओ वाले भैया आ गए थे, उनके साथ चला गया। एंड अंकल जी थे तो वो बोले कि मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, तुम चले जाओ, तो मैं चला गया। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी कुंभ की, आप देखो। और उसके बाद लगभग 15 किलोमीटर दूर गए क्लिनिक में, हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराए। देन उसको ग्लूकोज चढ़ा और मैं पकड़े हुए उसको खड़ा था, क्योंकि वो पैर मार दे रहा था। एंड थोड़ा सा फिर शांत हो गया। एंड यार एनजीओ का सच में काम बहुत ग्रेट काम है, इसके बाद आपको चारों तीरथ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है, तुम्हारी लैंग्वेज में कह सकते हो। क्योंकि एक डॉगी और आया था जिसके तीनों पैर ख़त्म हो चुके थे, सोचो तीनों पैर ही नहीं रह गए, ये भैया ही लेके आए थे। और ये सारे के सारे स्ट्रीट डॉग हैं, सोचो कितना पुण्य का काम है यार इनकी हेल्प करना। और यार आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि आप अच्छे से बाइक वाइक या कार वार चलाया करो। एंड उसके बाद उसको देखे, और ये सच बता रहा, बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है ऐसे जानवरों की हेल्प करना। एंड इसके बाद इसको ट्रीटमेंट इसका हुआ और फिर इसको लेके गए शेल्टर पे जहाँ पे रखते हैं, और इसको काफ़ी हैप्पी हो गया था, ये देखो अब इधर उधर देखने लगा था, इसको रखा। और उसके बाद रखने के बाद भैया वो तो हिम्मत ही नहीं थी उनकी कि मुझे छोड़ जाएँ रूम तक, तो मैं बोला ठीक, मैं अपने दोस्त को बुलाए ले रहा। फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, एक बार में आ भी गया। वो 8 किलोमीटर दूर, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर आया था उससे, फिर भी वो आ गया क्योंकि भीड़ बहुत थी। और एक दो फ्रेंड होने भी चाहिए, ऐसे बहुत अच्छा फ्रेंड है। फिर वो आया और मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, गला सूख रहा था, कुछ वो इधर उधर के कपड़े, लोअर स्लीपर पहने हुए था, रोड पे और टहल रहा था। फिर उसके बाद वो आया और उसके बाद गए, मैं मुंह धुला एक जगह पे, उसने कुछ खिलाया, बोला कि कुछ खा ले, मन तो भूखा बहुत है। फिर थोड़ा सा मैंने खाया और फिर मुझे मेरे रूम तक छोड़ा। एंड उसके बाद वो चला गया। मैसेज आपको ये देना था कि बहुत थक गया भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बच्चे पढ़ाने गया था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम उनका आ गया है। उसके बाद यहाँ चला आया, डॉगी को लेके खाना बनाने जा रहा था, मसाला भी जेब में भरा है, देखो ये देखो, मसाला लेके रूम जा रहा था सब्जी बनाने, लेकिन फिर बोले कि डॉगी लेके, तो डॉगी लेके आ गया था। एंड अभी बैठा हूँ, बहुत भूख लग रही, गला सूख रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताना है ना, देखो हमारे बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव वाला पता है क्या बोलता है, जब ऐसी चीज़ें देखेगा, किसी को बुरी स्थिति में देखेगा या गलत स्थिति में, निगेटिव वाला बोलेगा भाई छोड़ना, क्या हेल्प करना, अपना वो देख लेगा। पॉजिटिव वाला पता क्या बोलेगा, नहीं भाई हेल्प करनी चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव वाले की सुनना, क्योंकि थोड़ा बहुत एक रीज़न मानता हूँ कि अगर आज मैं कुछ हूँ, 24 साल का होने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत अगर आज कुछ हूँ इस एज में, तो सिर्फ उसी वजह से कि मैं पॉजिटिव वाले का सुनता हूँ। कई बार ऐसे होता है, रोड पे डॉगी पड़ा, एक्सीडेंट हुआ है, कोई नहीं छूता, बट ले जाता हूँ। एंड ये चीज़ें पॉजिटिव आगे चल के अच्छा रिजल्ट दी हैं मुझको। हाँ, कभी कभी कुछ लोग पागल समझते हैं, ये था। एंड मैसेज आपको ये देना था ना कि देखो, मैं सच बताऊं, मैं एक टाइम पे मेरे पास 1 रुपये जेब में नहीं रहते थे, बट कॉमन ये था कि उस टाइम भी मुझको डॉग के पास, छोटे बच्चों के पास टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, एंड क्योंकि डिप्रेशन एक रहता था और मुझे इन लोग के पास अच्छा लगता था, और मैं सेवा करता था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चैनल बनाया, चैनल ग्रो हुआ,
तो अब मुझे और ज़्यादा लगाव हो गया है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका हाथ है। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा, मेरा कोई पर्पस नहीं है, बहुत चीज़ें करता हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना पाता। कुछ चीज़ें बनाता हूँ कि अवेयर कर पाऊँ, आपको कुछ सीख दे पाऊँ। मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे सामने जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई गरीब आदमी आता है या कहीं पे किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, वो बेचारा भूखा है, प्यासा है, तो हमारे बॉडी के दो पार्ट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पता है क्या बोलेगा कि अमन मेहनत इसकी मदद करना। इसको जैसे आज ही मेरा बहुत मन कर रहा था मैं ना जाऊँ, मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, कोई ना कोई ले जाएगा, नहीं जो होगा होना होगा हो जाएगा। पॉजिटिव वाला हमेशा बोलेगा कि अमन इसकी मदद करना, इसको हॉस्पिटल ले ना जा। लेकिन निगेटिव वाला पता क्या बोलेगा, अरे छोड़ना, जो कोई ना कोई देख लेगा। जैसे 2018-19 में आसपास में कुंभ हुआ था, तो वहाँ पे कई लोग बिछड़ गए थे, तो मैंने उनकी हेल्प की थी। एंड मुझे बहुत बार लगता था कि बूढ़े लोगों की हेल्प क्या ही करना, अपना ढूंढ लेंगे, लेकिन वहाँ पे खड़ा रहता। तो उस टाइम पे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहते थे, भूखा प्यासा खड़ा रहता था, क्योंकि ऐसा भी नहीं रहता था कि बाहर से कुछ खा लूँ फिर मदद करूँ। भूखा रहता था, क्लास करके यूनिवर्सिटी से जाता था ग्रेजुएशन, फिर भी उनकी मदद करता था, रास्ते में मिल जाते थे तो। और डॉग की मदद तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, चाहे जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन उनका फल शायद मुझे मिलता है। और यही कारण है कि आप लोग का प्यार इतना मिल रहा है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा कि आपका मन एक बोलेगा मत कर, मत इन चक्करों में पड़, किसी की हेल्प कर। एक पॉजिटिव पॉइंट लेकिन बोलेगा कि भाई कर, ये चीज़ें अच्छी हैं। और हमेशा आप लोग पॉजिटिव वाले की सुनना। जैसे निगेटिव वाला मेरा मन बहुत बोलता है मन छोड़ना। मेरे को उस समय भूख बहुत लगी थी, मैं सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, अभी आया हूँ 6 बजे। सोचो 1 बजे गया, 6 बजे आया, सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले लगभग 11 बजे से 12:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाया 1.5 घंटे, और सुबह पढ़ा था मैंने 2-3 घंटे, फिर बच्चों को पढ़ाया, नहा के गया था, फिर खाना बनाने जा रहा था, मसाला लेने गया था और बाहर से ही चला गया। मसाला खरीदा था, जेब में भरे थे, वहीं चला गया डॉगी को लेके। बहुत मन कर रहा था ना जाऊँ, लेकिन गया। निगेटिव वाला मन बोलता है कि चल खा के सो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला बोलेगा नहीं अमन मदद करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव वाले की सुना हूँ, और शायद यही है कि इसीलिए आप लोग का प्यार मिलता है। जैसे लाइफ में कई बार हुआ, मैं रास्ते पे जाता रहता हूँ, मुझको रास्ते पे कई डॉगी एक्सीडेंट हुए मिले रहते हैं। एंड मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊँ, कोई ना कोई देखेगा ही नहीं तो उनकी किस्मत। मेरा एक मन ये बोल रहा होता है कि अमन छोड़ के जा, जो होगा देखा जाएगा, जो जिसे करना होगा करेगा। क्योंकि हमें आलस लगता है बाइक से उतरने में, उसको उठाने में शर्म लगती है। लेकिन मेरा पॉजिटिव माइंड बोलता है अमन इसकी मदद कर। जैसे मैं कई जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं रास्ते पे पड़े डॉगी को उठाता हूँ, इधर उधर करता हूँ। कई लोग तो डांटते हैं, कई लोग कि ये क्या करता है, डॉगी है पड़े रहने दे। बट मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। मैं जो पॉजिटिव वाला मेरा दिमाग कहता है वो करता हूँ, और उसका फल मुझे मिलता है। वीडियो इसलिए बना रहा कि आप लोग भी अपने पॉजिटिव साइड का सुनना, निगेटिव वाले का कभी मत सुनना। पॉजिटिव वाला उस टाइम आपको थोड़ा बर्डन लगेगा। जैसे मैं जा रहा था उस टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मेरा गला सूख रहा था, वहाँ पे मैं खड़ा था, बट मैं हंस रहा था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचा मेरी भूख प्यास मिट गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं खाया, चना भी नहीं खाया, बट अच्छा लगता है। और पॉजिटिव वाला हमेशा आप सुनना, निगेटिव वाले को इग्नोर करना। आप देखोगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे बदल रही होगी। बस ये मैसेज था कि निगेटिव वाले को हमेशा इग्नोर करना, आपका जो पॉजिटिव चीज़ आपका माइंड बोले वो करना। वीडियो बनाने का पर्पस ये था। बाकी अब एनजीओ में मैं काम करूँगा, बहुत जल्दी मेरा एनजीओ आने वाला है, और जिसकी जैसी हेल्प चाहिए होगी जिसको, वो मेरे थ्रू हेल्प उसको मिलेगी। बात खत्म। तुमको पता है कि मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, तो जो नानू हैं उनकी मम्मी खुद ITI कॉलेज में प्रिंसिपल हैं आई थिंक, और वो दीदी बहुत अच्छी हैं। एंड वो अपने घर में ही, उनके घर में तुम देखोगे तो स्ट्रीट डॉग 10 के आसपास रहते हैं, और वो उनको बराबर खाना देती हैं। जब मैंने उनसे बोला इस चीज़ के बारे में, तब उन्होंने पर्सनली नंबर भेजा कि अमन यहाँ हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अमन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि दीदी भी ऐसे मतलब डॉगियों की हेल्प करती हैं। सोचो रास्ते पे किसी डॉगी को कुछ हो जाता है तो वो रोने लगती हैं, इतनी अच्छी दीदी हैं। एंड उन्होंने ही बोला कि अमन उसका ट्रीटमेंट करवा रहे, उसका एक ब्लॉग बना के डालना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है दीदी, बना के डालूंगा वीडियो। तो इसलिए ये था, और बस मुझे सिर्फ इतना है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मेरा प्री का एग्ज़ाम आ रहा है और मैं ये क्या कर रहा, बट कोई ना, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एंड बस आप लोगों को यही सिखाना है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा काम पॉजिटिव करना, निगेटिव मत करना। उसके बाद जो होगा ना बहुत अच्छा होगा।